जी उनका मैसेज ये था सारे कारकुनान के लिए कि हौसले में रहें, अल्लाह हमें कामयाबी देगा, हम हक पर खड़े हैं और इस मुल्क की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी और सबसे हद्दुल अजीज़ पार्टी है। और मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे हद्दुल अजीज़ लीडर हैं, तो लिहाजा हम सब के लिए लेसन ये है और उनका पैगाम ये है कि हमने हर हल्के से पाकिस्तान के हर हिस्से से इलेक्शन लड़ना है और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में मुकम्मल तब्दीली लेके आएंगे। आइन की, कानून की हुक्मरानी होगी, यहाँ पर सही माने में जमहूरियत होगी, सही माने में सिविलियन सुप्रीमेसी होगी। ये उनका मैसेज। समाअत के हवाले से बताइएगा, आज समाअत हुई है। आज की समाअत जैसे दूसरी समाअत होती हैं, हालांकि हम समझते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जेल के अंदर समाअत नहीं हो सकती, तो ये समाअत जो है ये उस हुक्म के भी ख़िलाफ़ है और आइन और कानून के भी ख़िलाफ़ है। जेल ट्रायल नहीं हो सकता, ट्रायल जो है खुला ट्रायल होगा जहां हर शख्स को आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो कोई भी ट्रायल जो भी करेंगे और जो आज भी हुआ है जेल के अंदर, मेरे नज़दीक वो गैर कानूनी, गैर आइनी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सर, ये आप यहाँ पे जो जेल ट्रायल है आप इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी किया है साइफर वाला। तो हमारा ये कंसिस्टेंट स्टैंस है कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता। ट्रायल सिर्फ खुलेआम हो सकता है जहां हर फर्द को पहुंच आने की इजाज़त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये एक मिनट, हमारी आज खान साहब से कोई तवील मुलाकात हुई है 1 घंटे की। उसमें काफ़ी हमने लीगल इश्यूज़ किए हैं डिस्कस, और उसके अलावा क्योंकि मैं उनके पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर काम कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि मैनिफेस्टो में होने चाहिए। एक तो उन्होंने बताया कि इकॉनमी जो है उसको मैनिफेस्टो को पे उस पर फोकस करना है बहुत ज़्यादा, और जो मुल्क में इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको किस तरह रिजॉल्व करना है, उसके ऊपर हमें एक डिटेल्ड मैनिफेस्टो में उस सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना है, डिस्कस करना है और हमने उसका रेजोल्यूशन बताना है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैनिफेस्टो में वो होगी रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, खासकर उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उस पर खास फोकस होगा पार्टी का। उसके अलावा जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है उसके ऊपर फोकस होगा, और उसके अलावा जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ख़ास काम किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि टाउन प्लानिंग जो है और इन्वायरमेंट जो है रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी हमारे मैनिफेस्टो पे काम होगा। और उसके अलावा उनके केसेस में उनको ब्रीफ कर दिया है सारा कुछ। बड़े खान साहब मोटिवेटेड हैं, बिल्कुल फिट थे और उनकी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल परेशानी नहीं थी उनके चेहरे पे। परेशानी सिर्फ थी तो इस मुल्क में जो इस वक्त बुनियादी हकूक़ जो पामाल हो रहे हैं, उनकी पार्टी को जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन पे उन्होंने काफ़ी परेशानी बताई। और उसके अलावा जो उनकी पार्टी की ख़वातीन हैं, जिस तरह उनका सलूक हो रहा है उनके साथ, और उनकी जो बेल पटिशन्स है वो सुनी नहीं जा रही है और फिर एडजर्नमेंट्स आ जाती हैं। वो पिछले 6 महीने से जेल में है, उस पर उन्होंने काफ़ी कंसर्न शो कराया। लेकिन खान साहब बड़े मोटिवेटेड हैं, बड़े पूरे तमाद हैं, और उनका कहना यही है कि PTI जो है वो इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी इलेक्शंस में और 2/3 मेजॉरिटी के साथ पावर में आएगी। ओके, थैंक यू।